साल 2024 और 25 के लिए प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार जो है आम बजट पारित करने जा रही है 17 फरवरी को। लिहाजा इस बजट से जो है प्रदेश के हर तबके को कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं। प्रदेश का हर तबका उत्साहित है कि उनको भी सुक्खू के इस पिटारे से जो है वो कुछ ना कुछ निश्चित तौर पर जो है वो मिलने वाला है। खास तौर पर अगर हम बात गृहिणियों की करें तो गृहिणियों में और भी ज्यादा एक्साइटमेंट है, इसलिए क्योंकि हर बजट में जो है, या यूं कहें कि अगर समाज को समृद्ध सशक्त करना है तो उसके लिए घर परिवार जो है वो सुख और समृद्धि युक्त होना चाहिए। अब सुख और समृद्धि कहां से आती है? वो आती है घर के किचन से। अगर किचन सशक्त है, किचन में खुशहाली है, तो निश्चित तौर पर उसका असर जो है वो परिवार पर भी पड़ता है, उसका गांव पर भी पड़ता है, घर पर भी पड़ता है और समाज पर भी पड़ता है। तो इसलिए गृहिणियां क्या सोचती हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, इसी को लेकर जो है आज हम एक घर में पहुंचे हुए हैं जहां पर कुछ गृहिणियां जो है वो मौजूद हैं। उन्हीं से हम लोग जो है बातचीत करेंगे। तो चलिए मेरे साथ और उनसे हम लोग बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं कि आखिरकार जो है वो गृहिणियां यहाँ पर जो वो क्या सोचती हैं और उनकी क्या सोच है इस बजट को लेकर। तो एक हम घर में पहुंच चुके हैं जहां पर आप साफ तौर पर पहले देख सकते हैं कि बहुत सारी यहाँ पर गृहिणियां जो हैं वो मौजूद हैं। एक एक करके जो है हम इनसे बातचीत भी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बजट से इन लोगों को क्या उम्मीदें हैं और ये क्या चाह रही हैं, और पहले के बजट में इनकी क्या उम्मीदें रही हैं और वो जो बजट है वो इनकी कसौटी पर कितना खरा उतरे हैं। जी मैम, अपना शुभ नाम? जी, मैं निशा कटोच हूँ। निशा जी, जैसे बजट की हम लोग बात कर रहे हैं ना, 17 फरवरी को बजट आ रहा है, तो कुछ तो उम्मीदें आप लोगों को होंगी निश्चित तौर पर। क्या क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, क्या चाहती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार को यही बोलना चाहूँगी कि एक तो बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है और ऑलरेडी जो नौकरी पे लगे हुए लोग थे वो बाहर हैं। तो मेरा पहला उनसे यही अनुरोध रहेगा आपके माध्यम से कि उनको जल्द से जल्द अंदर करें, उनको रोज़गार प्रोवाइड करें ताकि वो अपने घर गृहस्थी थोड़ी बहुत सँभाल सकें। बाकी रही महँगाई की बात, तो देखिए आज की डेट में जैसे अभी हम एक छोटी-सी चर्चा ही कर रहे थे आज बैठ के इसी विषय में। आज की डेट में हर चीज़ महँगी पड़ी हुई है। तो जो खाने-पीने की वस्तुएँ हैं, बड़ा सोचना पड़ता है, बड़ा देखना पड़ता है कि हाँ भई हमने बाहर जाना है, हम क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कई बार मन मारना पड़ता है, कई यानी बार बजट से बाहर हो जाती हैं चीजें, है ना? इसलिए आप चाह रही हैं कि बजट में थोड़ा सा जो है वो रियायत हो या बजट आपके अनुकूल हो, है ना? बिल्कुल, जैसे सिलेंडर भी काफ़ी महँगा है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है अगर सिलेंडर खत्म हो जाए तो कई बार तो चूल्हा भी जलाना पड़ता है। चूल्हा भी जलाना पड़ता है। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ उम्मीदें तो होंगी सरकार से, कुछ दरकार भी होगी, है ना? रिक्वायरमेंट्स भी होगी सरकार से कि भैया इस तरह का कोई सुझाव आप देना चाहें सरकार को कि ये चीजें जो है वो करें थोड़ा-सा, ताकि गृहिणियाँ जो है वो घर का खर्चा सही से चला पाएँ, बजट बना पाएँ? सर जो खर्च जैसे लेडीज का जो भी है मेन, आपको पता है किचन से ही शुरू होता है। और लेडीज की रूटीन लाइफ जो किचन से शुरू होकर शाम को किचन पे ही खत्म होती है। तो जो है लेडीज को जो है ज्यादा से ज्यादा किचन ही बचा सकता है और किचन ही मरवा सकता है। इसलिए यह है कि जो हमारी सरकार है उसको लेडीज को मद्देनजर रखते हुए सिलेंडर, घरेलू खाने की चीजें, राशन, आप देखते हैं फ्रूट्स लेने जाओ तो आप किसी चीज आपको कई बार कहीं कॉम्प्रोमाइज करने पड़ जाता है। ठीक है, दिल की इच्छाएं और लेडीज घर में भी दबाती हैं और बाहर मार्केट में भी दबाती हैं। तो मेनली जो है लोग जो सरकार है हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, मैं तो चाहती हूँ कि हर लेडी को मतलब हर मध्यम वर्ग जो लेडीज काम करने वाली निम्न है, जो बड़ी हायर है वो तो चलो अपने अफोर्ड कर लेते हैं, पर जो हमारे मीडियोकर फैमिलीज और हमारी जो नीचे वाली लेडीज हैं उनको देखते हैं, मतलब उनको ऐसे ना हो कि सारी उम्र इच्छा दबाते ही निकल जाए और एंड में भी हमारे को सरकार कुछ ना दे पाए। कुछ ना दे पाए तो देखिए कहीं ना कहीं इस तरह की क्या हो सकती है मांग अगर सरकार से आप करना चाहें कि 17 फरवरी को जो बजट आप पूरे साल 2024-25 के लिए जारी करना चाह रहे हैं, कुछ थोड़ा सा जो है वो सरकार आप लोगों को भी दे ताकि आपके घर का जो बजट है वो अनुकूल रहे। हाँ तो देखो, जैसे हम दूध का हमारा बड़ा जरूरी होता है। छोटे बच्चे हैं, दूध वो ही इतना महंगा है, 50-60 रुपए से कम किलो नहीं है वो दूध, है ना? तो वो हमारे बच्चे पिए या हम पिए या क्या बोलते कहाँ भी चलाएं, तो हर जगह महंगाई है। दाल देखो, हम सोचते हैं आज ये दाल बनाए तो मतलब 4-5 जहाँ व्यक्ति हैं तो दाल डालना भी हमें सोच समझ के डालना पड़ती है। तो ये सारी महंगाई हमारी स्त्रियों के लिए ही है, जो घर का खाना बनाती हैं उनके लिए बहुत तंगी है। तो ये सरकार देखे कि उनके लिए उनका थोड़ा सा सहयोग करे कि उनको बजट देख करके ही ये देखेंगे उनका जो किचन का कार्य है वो ठीक चले। यानी आप लोग कुल मिलाकर ये चाहती हैं कि थोड़ा सा जो जैसे कि राशन है ना, राशन है या फिर आपके जैसे घरेलू गैस सिलेंडर्स हैं, ये तमाम सारी चीजें उस पर थोड़ा कटौती करें या उस पर जो है जो रियायत दें। उस पर रियायत दे तभी घर गृहस्थी चलेगी, नहीं तो कैसे चलेगी हमारी।
जो हमारा किचन से ही हमारा शुरू होता है, सब कुछ किचन ही हमारा का समाप्त होता है। रात दिन खाना पेट ही तो है एक वापिस वेल। उसी के लिए तो काम चल रहा है। जब हम लोग अपने भी घर का बजट बनाते हैं तो बनाते हैं बजट, या ऐसे ही चलता है सब कुछ कि चल ठीक है इस बार आया वो गया, ये आया ये ले आए, ऐसा चलता है या बजट बनाना पड़ता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। गृहस्थी तो बजट से ही चलती है। बजट से क्या बात है? ऐसे सरकार बजट से चलती है, देश बजट से चलता है, तो गृहस्थी बिना बजट के कैसे चलेगी? आप लोग ये समझते हैं कि जो सरकार ये बजट जो बनाती है वो अपने लिए बनाती होगी या आप लोगों के लिए बनाती होगी? ऐसा कुछ कभी दिमाग में आता है ये चीजें? सरकार तो पता नहीं क्या करती है, जो भी करती है अपने लिए करती है, पर फिलहाल बजट सबको देख के बनाना चाहिए, खासकर गृहिणियों को। इसीलिए हम आपके पास आए हैं, गृहिणियों के पास, कि गृहिणियां क्या चाहती हैं कि कैसा बजट होना चाहिए। बाकी जो कटौती है, देखो कटौती जो है ना, कपड़े पे की जा सकती है, घूमने फिरने में की जा सकती है, पर खाने पीने में तो नहीं की जा सकती ना। अपनी फैमिली को तो बंदा हर चीज प्रोवाइड करता है, तो खाने पीने का, राशन का, दूध का, सिलेंडर का, जैसे कि सब लोगों ने बोला है, उसके ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए सरकार को जब भी बजट बनाए तो। जब भी बजट बनाए, बहुत सटीक बातें उन्होंने कही। कुछ जेंट्स हमारे साथ यहाँ पे, उनसे भी मैं जानना चाहूंगा, क्या लगता है महिलाओं ने तो अपनी बात रख दी कि भैया वो गृहिणियां हैं और घर का खर्चा जो वो मैनेज कैसे करती हैं, बजट कैसे मैनेज करती हैं ना, आप लोग कितना बजट उनको दे पा रहे हैं, क्या समस्याएं आपको लग रही हैं और आप क्या डिमांड करते हैं? देखिए जी, हर किसी के घर में जो भी है जेंट्स ही लेके आते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर तो जेंट्स के ऊपर पड़ा हुआ है। घर से फ़ोन आ रहा है कि शाम को हमारे को सब्जी भी चाहिए, खाने के लिए राशन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और लेडीज़ बोल रही हैं कि हमें शॉपिंग के लिए भी जाना है, लेकिन जेंट्स क्या करेगा, कहाँ जाएगा वो? उसके पास कई बार तो ये ऑप्शन होता है कि यार वो घर देखेगा या बाहर का देखेगा, उसके लिए बजट चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। ऐसी स्थिति में आप क्या डिमांड करते हैं सरकार की? क्योंकि 17 फरवरी आ रही है ना, और निश्चित तौर पर न्यूज़ 18 एक ऐसा चैनल है, जिम्मेदारी के साथ आप लोगों के पास पहुंचा है। आप लोगों की प्रतिक्रियाएं निश्चित तौर पर सरकार सुनेगी, देखेगी और अमल भी करती है, नीतियां भी बनाती है कई मरतबा। तो क्या लगता है कि क्या सुझाव है आपका? सबसे बड़ा सुझाव तो ये है कि महंगाई को मद्देनजर रखना चाहिए सबसे पहले, सबसे जरूरी ये है। सेकेंडली ये है कि जितने बेरोजगार हैं, कम से कम बेरोजगारों की साइड देखो, ताकि उनको इतना पैसा तो मिले कि घर चला सके अपना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है बेरोजगारी। बेरोजगारी बहुत प्रॉब्लम है। एक और जेंट्स है, उनसे भी मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर निश्चित तौर पर। आपका क्या शुभ नाम है जी? आनंद आप क्या करते हैं? जी, मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, हाँ, ड्राइवर हैं अगर आप, तो क्या आप कंफर्टेबली जो है वो अफोर्ड कर लेते हैं तमाम सारी चीजें? आपका बजट, आपके घर परिवार का सारा चीज सही चलती है, स्मूथली चलती है? बिल्कुल नहीं चलती है, जिससे कि मुझे बहुत नुकसान होता कितना महीने का कितना कमा लेते हैं आप? है। 10,000 रुपये महीना। और घर परिवार में और कितने सदस्य हैं? 4 हम हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। अच्छा, 2 बच्चे हैं। तो कैसे मैनेज करते हैं और क्या सरकार से मांग करते हैं इस 17 फरवरी को आने वाले बजट से? महंगाई में जो है, महंगाई इतनी करके रखी हुई है कि हम जैसों को महीना निकालना मुश्किल हो जाता है। इसी उससे जो चीज़ अब जो महिलाएं चलाती हैं, क्योंकि हम तो सारा सैलरी जो है महिलाओं को दे देते हैं। अगर महिला जब भी हम शाम को घर जाते तो मिसेज ये कहती है कि आज ये महंगा हो गया, आज वो महंगा हो गया, तो हमारी जितनी भी कमाई है वो महंगाई में चली जाती है। इससे कहीं ना कहीं चिंता बढ़ जाती है, मानसिक और शारीरिक संतुलन भी बिगड़ जाता है, ऐसा होता है क्या? हाँ, कई बार ऐसा होता है महीने के, जैसे अब 15 तारीख के बाद का जो टाइम आएगा, वो जो चलता है, वो सोच विचार में चला जाता है कि क्या करूं, या घर छोड़ के चला जाऊं या कहीं बाहर भाग के बैठ जाऊं, ऐसा टाइम भी आ जाता है मन में। इसलिए आप सरकारों को चुनते होंगे कि वो थोड़ा सा जो है वो आप लोगों के लिए सोचें। चुनते तो हैं, पर लेकिन जो सरकार चुनते हैं वो सरकार हमारी सुनती नहीं है। अभी हम लोग कह रहे हैं कि सुनने की बारी आ चुकी है, बजट आ रहा है ना, तो ऐसे में क्या चाहते हैं कि किस तरह का बजट हो ताकि आप लोगों को ये चिंता ना आए, 15 तारीख के बाद आपको समस्या ना आए? जैसे कि घर के गैस सिलेंडर वगैरह हो गया, क्योंकि ये हद से ज़्यादा है, इसमें थोड़ा कटौती हो तो उसमें वो हो जाता है। राशन में भी थोड़ा सा वो हो जाए, एक तो राशन कम कर दिया हो, पर लेकिन जितना भी है, पर लेकिन थोड़ा सा रियायत हो जाए तो उसमें भी अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। तो देखिए, बहुत जेंटल लोग हैं, बहुत अच्छी सी बातें लोगों ने रखी हैं। मैं यहाँ अम्मा जी से भी जानना चाहूंगा। अम्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे आप सरकार से, किस तरह से बजट जो है वो थोड़ा अनुकूल रहे? मैं तो यही चाहती हूँ, सबसे पहले तो सिलेंडर सस्ता होना चाहिए। आज की डेट में 60 रुपए किलो टमाटर, 60 रुपए किलो दूध, बच्चों 2-3 बच्चे जिसके घर में हो 2-3 किलो दूध तो लग जाता है। तो कैसे बच्चों की फीस देनी, खर्चा करना, सब्जियां सब महंगी, दालें सब महंगी। सरकार को गृहिणियों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि सिलेंडर सबसे पहले सस्ता करना चाहिए, तभी घर का गुजारा चल सकता है।
तभी घर का गुजारा चल सकता है। तो देखिए इस वक्त जो पूर्णतः बातचीत हुई है हमारी, तो ये इन लोगों का एक ही कहना है, जैसे हमने पहले ही कहा है कि देखिए अगर हम लोग समाज को, प्रदेश को या देश को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने घर में सोचना चाहिए कि हमारा घर कैसे खुशहाल हो सकता है। और घर तभी खुशहाल हो सकता है जब हमारा किचन सशक्त होगा। जब किचन सशक्त होगा तो निश्चित तौर पर उसका असर जो है वो व्यापक पड़ेगा और उससे न केवल एक घर बल्कि पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा प्रदेश और पूरा राष्ट्र जो है वो खुश हो सकता है। तो इसलिए जो है ये जो बजट पर यहाँ पर चर्चा हुई है, जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, निश्चित तौर पर जब न्यूज़ 18 की इस रिपोर्ट को सरकार देखेगी या सुनेगी तो उम्मीद यही की जाती है कि इस दिशा की ओर जरूर ध्यान देगी और जो बजट पारित करेगी या बनाएगी या तैयार करेगी उसमें जो है इन प्रतिक्रियाओं को भी शामिल किया जाएगा और उसके अनुकूल ही बजट तैयार किया जाएगा।